जाइए दोस्तों, इस वक्त मैं जनाब हामिद भुसावली से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। हामिद भुसावली अपने लहजे के शायर हैं, अपने तेवर के शायर हैं, बहुत ही मुनफरिद, अनोखे और अछूते अंदाज के शायर हैं। मैं खुद उनकी शायरी का बहुत बड़ा मद्दा हूँ, बड़ा फैन हूँ। जनाब हामिद भुसावली, आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट। फैयाज भाई, आपने वहां तो जूस पिलाया, उसकी मिठास अभी तक कायम है, लेकिन जो आप फूल बरसा रहे हैं ये जिंदगी भर याद रहेगा। क्या बात। ये आपका जैसा नाम है फैयाज, वैसी फैयाजी आप कर रहे हैं शौरा के साथ। हाजरीन, मैं सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ। कोई 13 बरस हुए पहली मर्तबा जब मैं यहाँ आया था, तब मुझे अपने इलाके में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त भी ऐसे सुना था कि मैंने मिसालें दी थी कि अगर शायरी सुनानी हो तो कागज़ नगर के मुशायरे का इंतज़ार किया। और आज भी मैंने ये महसूस किया कि मज़ाहिया शायर के बाद में संजीदा शायर को आपने बिल्कुल उसी तरह सुना। बहुत अच्छे। वरना मज़ाहिया शायर के बाद संजीदा शायरी सुनना जिगर गुर्दे का काम होता है। सदर मोहतरम से इजाज़त ले ली, अब आप लोगों की इजाज़त है। देखिए, मैं जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि मैं मूड का शायर हूं। मेरा मूड आप बनाएंगे तो मैं खिदमत करूंगा, वरना 2 शेर में मेरा पेमेंट तो हलाल हो जाएगा। जिंदगी नहीं, तरन्नुम नहीं, अभी तहत में सुनो। अभी इतनी अच्छी नज़्म हमारे छोटे भाई अबरार काशिफ, आप सोच रहे होंगे छोटे, मुझसे छोटे ही हैं। अल्लाह का करम है कि ये उम्र नज़र नहीं आती चेहरे से। अल्लाह सलामत रखे। ये शाकार नज़्म जो इनके हिस्से में आई, कोई भी शायर सोचता होगा कि काश ये नज़्म मुझसे होती। आमीन। इससे ज़्यादा मैं इस नज़्म की तारीफ़ नहीं कर सकता। क्या कहने हैं। आमीन, बहुत शुक्रिया। एक मतला पढ़ता हूँ, ज़िंदगी से करीब की शायरी अल्लाह करवाता है। ज़रा सी अब बेतवज्जुही का मामला ख़त्म कीजिए। मुशायरा आरिफ भाई की मेहनतों और टिपिकल भाई की हवाले वसीले से हम लोग यहाँ तक आए हैं। उनकी दावत पर आरिफ भाई की मोहब्बतें फ़ोन पर भी मिली, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके रुफ़क़ाए कार आज जो खिदमत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हम दूल्हे वाले हैं, और पूरा ख्याल रखा जा रहा है हमारा एक एक चीज़ का। मतला पढ़ता हूँ। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, उस पे यूं ही नहीं भरोसा था। अभी किसी ने कहा, मेरे ख्याल से अशफाक अस्फी साहब ने कहा कि मतले में जिम्नास्टिक था और आपने उसको समझ के दाद दी। मैं उसी का तजर्बा कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं बतौर ख़ास डॉक्टर फ़ारूक शकील साहब जो माहिर अरूज़ हैं, मैं बड़ी कदर करता हूँ। नईम अख्तर साहब मेरे बड़े भाई, जिनके हौसले से मैं इतनी मुशायरों में मकबूलियत की हदों तक पहुँचा। मैं मतला और एक शेर इसलिए सुना रहा हूँ कि बस ये शेर सुन के बता देना मतले के बाद का। ये आपकी समातों का इम्तिहान ले रहा हूँ मैं। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था। वाह वाह। जिनकी दाद आई है मैं उनको सलाम करता हूँ। वाह वाह। अब शेर सुन के बताना। माँ पे बहुत शेर सुने होंगे आपने, शेर सुन के बताइएगा। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था। अच्छा था। बाप बनकर पता चला मुझको, बाप बनकर पता चला मुझको, सख्त लहजे में प्यार कितना था। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। बहुत अच्छे हामिद भाई। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। बाप बनकर पता चला मुझको। मैं ऐसे ही मूड बना दो 10 मिनट। बहुत हम लोगों के पास भी हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा है, हम खुद चाह रहे हैं कि जल्दी मुशायरा कामयाबी से ख़त्म हो। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था। बाप बनकर पता चला मुझको, सख्त लहजे में प्यार कितना था। वाह 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 वाह। बस ये अभी एक बार डाल देना, क्योंकि आपके पास फूल खत्म हो जाएंगे। इतने शेर अल्लाह ने दे रखे हैं कि अब नहीं, अभी बस ये तसलसल मत टूटने दो। अब एक मतलब फिर सुनो कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, भाईजान, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है,
जिसे भी, अगर आप नेता हैं तो किसी स्पीच में काम आएगा आपको ये शेर, अगर आप नेता नहीं भी है तो किसी मोड़ पे काम आएगा आपको। मुबीन भाई, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। अब शेर सुनने की जिम्मेदारी है, ये इतनी ठंडी दांत से मेरा जी नहीं भरता। जिसे भी, अगर शेर अच्छा लगे तो, कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। क्या कहने। बहुत अच्छे हामिद भाई, वाह 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 वाह। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किरदार तक आप पहुंच गए। शायरी इसी का नाम है। बहुत अच्छे हामिद भुसावली साहब, वाह वाह। जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, वाह 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 वाह। तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। कहता बहुत है। एक मतलब और सुनो कि हवा को, आरिफ भाई मैं शेर इसलिए भी सुना रहा हूँ, मैं 1983 में 10वीं जमात में था। राहत इंदौरी की पहली बार एंट्री हुई थी 1982 में भुसावल। हमारी स्कूल की दीवार पर उनका शेर लिखा था, जिन चरागों से ताज्जुब का धुआं उठता है, उन चरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ शेर आपको हमारे इनमें से शायद आपको किसी के ना, मगर कुछ शेर यहाँ पे लिखे ताकि बच्चों को तहरीक मिले शायरी की। मैं शेर सुना रहा था कि हवा को यूं जलाया जा रहा है। वो पेचीदा है मामला, हवा को जलाना। हवा को यूं जलाया जा रहा है, यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखो ये दाद आ रही है, वाह। ये बिना पलटे जो दाद आती है वो ओरिजिनल, अगर यूं पलटूं और दाद आए तो वो डुप्लीकेट हैं। अबरार भाई सही कह रहा हूं ना कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। भाईजान शेर सुनो, मर जाएगा शेर। हवा को, आप रोमांटिक शेरों पे उछल रहे थे, ये शेर सुनो कि हवा को यूं जलाया जा रहा है, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है, जिसे ठोकर में रखना चाहिए था। क्या कहने का, पूरा मिसरा यार आप लोग पहुंच रहे, कमाल है। बहुत शुक्रिया। हवा को यूं जलाया जा रहा है, वाह वाह वाह, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है, जिसे ठोकर में रखना चाहिए था, उसे सर पर बिठाया जा रहा है, उसे सर पर बिठाया जा रहा है, उसे सर पर बिठाया जा रहा है। अभी देखा आपने किसानों का आंदोलन भी वापस हो गया है ना, सारी शर्तें मान ली। अब शेर सुनो क्यों, कि हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है, जिसे ठोकर में रखना चाहिए था, उसे सर पर बिठाया जा रहा है। ये तब्दीली अचानक कैसे आई, ये तब्दीली अचानक कैसे आई, ये तब्दीली अचानक कैसे आई, जो हर वादा निभाया जा रहा है। ये तब्दीली अचानक कैसे आई, जो हर वादा निभाया जा रहा है। मैं बतौर ख़ास मेरे सीनियर जितने भी लोग हैं यहाँ पर, बशमूल नईम अख्तर साहब और डॉक्टर फारूक शकील साहब के, मैं जो शेर सुना रहा हूँ, बस मैं यूँ समझिए कि इनको खुश करने के लिए सुना रहा हूँ। आप खुश हो जाए, ये मेरा बोनस रहेगा। कि जिसे भी टूट के, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है, जिसे ठोकर में रखना चाहिए था, उसे सर पर बिठाया जा रहा है। ये तब्दीली अचानक कैसे आई, जो हर वादा निभाया जा रहा है, किसे अपना बनाना चाहिए था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मैं बस यही चाह रहा था कि आप
जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया जा रहा है। किसे अपना बनाना चाहिए था, किसे अपना बनाया जा रहा है। किसे अपना बनाना चाहिए था, किसे अपना बनाया जा रहा है। मेरे अशार पर तनकीद यानी मेरे अशार पर तनकीद यानी मुझे खातिर में लाया जा रहा है। बहुत अच्छे, वाह वाह भाई। मेरे अशार पर तनकीद यानी मुझे खातिर में लाया जा रहा है, मुझे खातिर में लाया जा रहा है। कहाँ है जख्म हामिद और कहाँ पर हमें मरहम लगाया जा रहा है। कहाँ है जख्म हामिद और कहाँ पर हमें मरहम लगाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। दोस्तों, एक मतलब 2-3 शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये शेर आपके किसी मोड़ पे काम आएंगे कि दर्द मेरा। आज के जो नाज़िम मुशायरा है, इनकी दाद आपने बिला वजह की नहीं देखी होंगी। वाह 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 वाह, वो नहीं, इसलिए कि ये ओरिजिनल शायर है। जब अच्छा शेर लगे तभी दाद देता। मैं ये शेर अक्सर उन नाज़िम मुशायरा की नज़र करता हूँ जो कुछ जानिबदारी करते हैं। तो मतलब सुनिएगा, ये आपके किसी मोड़ पे काम आएगा कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मिसरे की लाज रखो, जरा सा मूड बनाओ 5 मिनट कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। कागज नगर वाले प्यारे भाइयों, अब जो शेर पढ़ रहा हूँ इससे अच्छा शेर मेरी जंबिल में नहीं है। वो शेर सुना रहा हूँ, इंसाफ कर देना बस। कि दर्द मेरा, बहुत गौर से सुनना, कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। आप क्यों खंजर छुपाकर आस्ती में लाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। वाह 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 वाह। अरे क्या लहजा है हामिद भुसावली साहब, वाह 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 वाह। आप तो मेरे हैं मेरे। अच्छा लग रहा है तो जरा सा बताएं मुझे अच्छा कैसे लगता है। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मैं जान नहीं रहा था, मैं देख रहा था आप में तड़प ज्यादा हुई कि नहीं हुई। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपाकर आस्ती में लाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। आपको रोकेगा कौन। आईने पे बहुत शेर सुने होंगे, शेर सुन के बताना। आपको रोकेगा कौन। आईना फिर आईना है, आईना फिर आईना है। सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा। बहुत आईना फिर आईना है, सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर। एक छोटी सी बहर की मेरी बहुत पुरानी गजल है, लेकिन यहाँ पहली बार पढ़ रहा हूँ। यदि आपका कोई दोस्त आपके सामने से आए, क्या हुआ है, आपका कोई दोस्त आपके सामने गुजरे, आपको देख के नजरअंदाज कर दे, ये छोटी सी बहर का बहुत कम लफ्जों में एक मतलब अल्लाह ने कहलवा लिया, सुन के बताना। इरशाद कि ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। वाह 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 वाह। क्या सुनने वाले बैठे हैं यार, कसम खुदा की मजा आ रहा है। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का। आप लोगों की थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है सब, और आप सब बिल्कुल पहली सब में बैठे हैं। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। फिर आंखों पे आपने बहुत शेर सुने होंगे, अभी इन्होंने बहुत सारे शेर सुना है, लेकिन मेरा शेर अगर आपको चौंका है
कि हाँ कुछ नया शेर हुआ तो दांत चौंकाने वाली आनी चाहिए जो अभी तक नहीं आई। ये चाहतों का सिला नहीं है, वाह। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी हैं किसी की आंखें, बहुत हंसी हैं किसी की आंखें। सानी मिश्रा चौंकाएगा बेटा, वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये चाहतों का सिला, आरिफ सर खासतौर से सुनना है शेर, कि ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं। वाह 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 वाह। बहुत कमी है, बहुत खूब साहब, मुकर्रर साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़ता हूं। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है, बस एक कमी है हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला। सब जबान के शेर हैं, आप लोग इसका लुत्फ ले रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वरना मेरे पास ऐसे ऐसे शेर अभी खड़े करूं आपको, लेकिन मैं शेर सुना रहा हूं आपको। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है या नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। चला गया वो, चला गया वो, चला गया वो। चला गया वो। सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा। मजा लेना शेर का। ये देखो, ये जो बच्चे ने अभी काम किया, कुछ कमेंट पास किया, ऐसे ही मेरे स्कूल में भी बच्चे होते थे तो सब बच्चे पूरी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो रहते थे। एक बच्चा कुछ आवाज निकाल दे पे पा, तो सारे बच्चे उधर हंसने में लग जाते थे। तो पहले ऐसे ही बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है या नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। चला गया वो, मिले भी नहीं। चला गया वो, चला गया वो, मिले भी नहीं। कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। चला गया वो, मिले भी नहीं, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। अब ये नहीं, मैं बहुत खास शेर आ रहा है इसलिए मैं देख रहा हूं कि आपकी ध्यान उधर ना जाए। ये 5 शेर पूरी रफ्तार से पढ़ूंगा मैं, और उसके बाद छठे शेर पे लुत्फ ले लेना। ये सिर्फ मेरा स्टाइल है पूरे मुशायरों में, जो मैं पढ़ रहा हूं अभी यहाँ से। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमियां है या नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। चला गया वो, मिले भी नहीं, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मोहब्बत। हर एक दर पर जलील होगा। वैसे ही सुनेंगे, बहुत ताकत लगाता हूं, उससे ज्यादा ताकत लगाना, ये मैं हार भी नहीं उतारूंगा जब तक, नहीं तो 1 मिनट भी हम हार नहीं रखते नहीं होता। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमियां हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। चला गया वो, मिले भी नहीं, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है, जो उसके दर पर झुका नहीं है हर मरज का इलाज हामिद है हर मरज का है, हर मरज का इलाज हामिद। बस एक शक की बस चलते चलते 3 शेर सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि ये लहजा मैं तब्दील करूं और सलीके से कुछ आपको संजीदगी से 3 शेर सुनाना चाह रहा हूं।
लेकिन बहुत आपको बहुत इसके रिदम में बहुत मजा आएगा। मिसरे बहुत बड़े हैं। अबरार भाई आपने भी जनाब। नहीं सुने होंगे, जी, पहली बार इरशाद। मैं, शायद सभी लोग सुनेंगे इरशाद, पहली बार। इरशाद आप। नहीं वो सुनाता हूँ इसके बाद कि अना को ठोकर लगा के मुझको बुलाया होता तो क्या बुरा था। गौर करो यार मिसरे पे। वाह, वाह, वाह। अना ईगो, अना को ठोकर लगा के मुझको बुलाया होता तो क्या बुरा था। किसी का होना ही था जो तुझको, जो मेरा होता तो क्या बुरा था। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। किसी का होना ही था जो तुझको, जो मेरा होता तो क्या बुरा था। बहुत अच्छे। अब अबरार भाई जनाब, एक शेर आ रहा है इसमें, मैं बतौर खास इसलिए आपको ये शेर सुना रहा हूँ कि अगर अच्छा लगे तो किसी निजामत में शायद ये कोट कर सकता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कि अना को ठोकर लगा के मुझको बुलाया होता तो क्या बुरा था। किसी का होना ही था जो तुझको, जो मेरा होता तो क्या बुरा था। क्या बुरा था। तुम ऐसे वैसों को मेरी जिद में नवाज आए। मजा लेना। अना को ठोकर लगा के मुझको बुलाया होता तो क्या बुरा था। किसी का होना ही था जो तुझको, जो मेरा होता तो क्या बुरा था। तुम ऐसे वैसों को मेरी जिद में नवाज आए कबूल, लेकिन जो अहल हैं मुस्तहिक हैं उनको नवाजा होता तो। वाह 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 वाह। तुम ऐसे वैसों को मेरी जिद, तुम ऐसे वैसों को मेरी जिद में नवाज आए। जिद में नवाज आए। तुम ऐसे वैसों को मेरी जिद में नवाज आए अच्छा है कबूल, भाई, वाह, लेकिन जो अहल हैं मुस्तहिक हैं उनको नवाजा होता तो क्या बुरा था। मैं शाकिर भाई का हुक्म नहीं टालूंगा, 2 मिनट में 3 शेर पढ़ देता हूं, उसके बाद जहमत तमाम। मतलब बहुत गौर से सुनना अबरार भाई। ये जनाब जनाब। कोई 14 बरस पहले मुझसे बस में ये मतलब और 3 शेर हुए थे, आज ही नईम भाई को बताया, लेकिन 13 बरस बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये मीर तक की मीर की जमीन है। ओहो। बस हो गए थे कि और क्या ये जहान है प्यारे। मीर तकी मीर का मिसरा है, जान है तो जहान है प्यारे। कि और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। बहुत अच्छा है। और क्या ये जहान है प्यारे, बहुत अच्छा। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा ख्वाब। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई। और क्या ये जहान है प्यारे। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। मेरे भाई अल्लाह तुम्हें खूब बुलंदियां अता करे। ये बहुत, ये इंसाफ है। ये ऐसे ही नहीं आता है ये हार। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू। बहुत ही अच्छा है हामिद भाई, बहुत ही अच्छा। ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, क्या कहने, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में। सुनना कागज नगर वालों, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे, बस अना दरमियान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, हमसे तलवार खौफ खाती है। ये तो खाली मियान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे। दोस्तों, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी अंग्रेजों का खौफ, और हामिद भुसावली का ये शेर, 5 शेर एक साथ पढ़ूंगा। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे, बस अना दरमियान है प्यारे, बस अना दरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान है प्यारे। बहुत शुक्रिया, क्या कहना।